नमस्ते भाई, स्टूडेंटों वाले में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं रीजनिंग का। तो हमारे साथ एक भाई हमसे जुड़े हैं। हमें अभी तो हम कह सकते हैं कि अभी बहुत कम हमारे साथ भाई लोग जुड़े हैं। तो एक हमारा भाई, उसका डेली हमसे बोलता है कि सर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आइए। और ऑलरेडी हमारे क्या और टीचर हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन में आपको जीके का सारे पीवाईक्यू आपका जीडी में मिलेगा, और मैथ का आपका ऑलरेडी चल ही रहा है पीवाईक्यू। तो देन रीजनिंग का लेकर आए हैं। तो हम उस अपने एक भाई के लिए हम कराने का अपने तरफ से एकदम प्रयास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा दिया है। क्या दिया है कि फेवर दिया है, उसका उसका रिटर्न लैंग्वेज है। उसके बाद रिवेल दिया है, उसके बाद ये लिखा है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि मिरेकल का क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन से कि फेवर दिया है, इसका क्या दिया है। अगर हम यहाँ देखें एफ ए भी ओ यू आर, और इधर क्या दिया है इसका आर यू ओ भी ए एफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो और किसका हमें मिरेकल का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा, तो अगर यहाँ से हम देखते हैं एफ ए भी दिया है, जो यहाँ नंबर दिया है, जो है हमारा 3 नंबर दिया है एफ ए भी। अगर इधर से देखेंगे तो इसका क्या किया है कि जस्ट उल्टा कर दिया है। इधर से एफ ए भी कर दिया है, उसके बाद ओ यू आर जो दिया है, इसके बाद इसको आर को जस्ट इधर से अपोजिट कर दिया है, इसको आर यू यू बोल दिया है। तो हमें पूछ कर रहा है कि इसका कि मिरेकल का क्या होगा। तो हम यहाँ सिंपल सा मिरेकल लिख लिए, मिरेकल। उसके बाद जो हमारे स्टार्टिंग का 3 शब्द है, उसको क्या किया कि इधर से लिखा है। तो इधर से क्या लिखा है आपका, इधर से जब आएगा तो आपका लिखा है आर आई एम। फिर उसके बाद इधर से जो आपका एक बच गया सी एल आई वाला, तो इधर से अगर देखेंगे तो बाई ऑप्शन में किसी में आर आई एम कहीं मिल रहा है, तो उसी का आपका आंसर होगा। तो इसका देखिए कि आंसर में एक ही में आर आई एम आ रहा है लास्ट वाले में, जो कि आंसर इसका बी होगा। अगर इसको लिखेंगे तो हमारा, इसको हम लिखेंगे तो हमारा आपका इधर से हो जाएगा जे ई आर एल सी। तो हमारा क्या है कि जो लास्ट देखिए, जो हमारा एक ही ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा एक ही में कॉमन मिल रहा है, जो कि आर आई एम है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यहाँ जो भी संख्या दिया है, इसका क्या किया है, जस्ट अपोजिट कर दिया, दे दिया है। जैसे एफ का यहाँ अपोजिट किया है, फिर उसके बाद ए यहाँ ले गया है, फिर भी यहाँ लाया है। फिर ओ यू आर क्या दिया है, फिर इसके आर का फर्स्ट में लाया है, फिर ओ का यहाँ थर्ड पर लाया, फिर उसके बाद यू का लाया। तो ऐसे हम कर देंगे। उसके बाद मिरेकल का लगाएंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा बी, यही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है कि हस्बैंड इज द डी एन ए बी एस यू पूछ रहा है। तो हमें पूछ किस कर रहा है कि हार्बर की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा क्या वैल्यू दिया है, एच यू एस बी ए एन डी। इसका जस्ट वैल्यू दिया है डी एन ए बी एस यू एस। यहां देखेंगे तो यहां भी हमारी जो भी संख्या दी है, इसका भी उल्टा किया है। यहाँ देखिएगा तो एच ई एस बी जो दिया है, इसको जस्ट उल्टा लिख दिया। तो यहां से स्टार्ट किया है बी एस यू एस से। यहां से अगर देखेंगे तो बी एस यू, इसको जस्ट क्या कर दिया है कि जस्ट अपोजिट लिखा है। उसके बाद हमारा बचा एंड। एंड को क्या किया है, इधर एंड को भी अपोजिट साइड में लिखते हुए लाया है। मतलब यहां से लिखा है तो इसको किया है डी एन ए। तो हमारा जो भी संख्या पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ दिया है कि एच ए आर बी ओ यू आर। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा क्या कर रहा है, जो लास्ट की हमारी वैल्यू दिया है एंड को, तो यहाँ से हम 3 वैल्यू लेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग का आ जाएगा आर यू ओ। फिर उसके बाद जो चौथा अक्षर है वो एज ए टी लिखा जाएगा, क्योंकि उसका कोई चेंजेस नहीं किया है। यहाँ भी देखेंगे तो हमारा जो भी ये चौथा नंबर है, उसको कोई भी चेंजेस नहीं किया है। उसके बाद हमारा बच गया एक एच ए आर। तो इसको जस्ट अपोजिट में लिखेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी आर ए एच हो जाएगा। तो देखिए आर यू ओ
फिर उसके बाद बी, आर ए एच कहीं दिया है, आर ई ओ बी, फिर आर ए एच होना चाहिए आपका। देखिए आर ओ बी फिर आर ए एच, आपका आंसर नंबर डी में मिल रहा है। तो यहाँ हमारा क्या किया है, एक बार फिर से समझा देते हैं। जो भी हमारी ये संख्या दिया है इसको क्या किया है, ये इधर से जो संख्या दिया है इधर से इसको उल्टा लिखने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद जो इधर से दिया है ए एन डी, इसको क्या किया है, फर्स्ट में लाके इसको डी एन ए लिखने का एडजेक्टिव प्रयास किया, और जो लास्ट की संख्या बी है उसको एडजेक्टिव दोनों में कॉमन रखा है। तो आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये हमारा एक एनोलॉजी की क्वेश्चन है, जो कि हम जानते हैं कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी संख्या है अगर a से h मानते हैं तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 से 8 के बीच में आ जाएगी। जैसे कोई भी पूछेगा कि d की वैल्यू क्या होगा तो वो d की वैल्यू 4 आती है, तो a और h के बीच में ही d की वैल्यू पड़ती है। उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, i से लेके p तक एक हमने मानक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, तो इसकी वैल्यू 9 से लेके 16 के बीच में आती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि k की वैल्यू क्या होगा तो k की वैल्यू आप 11 बता सकते हैं। जैसे आपका तीसरा हो गया, q से हम लेके जेड तक एक वैल्यू फिक्स कर लिया जो कि 17 से लेके 26 के बीच में ही नंबर आएगा। जैसे इसमें से आपको बोला जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं q के बाद r आता है, r के बाद s आता है, s की वैल्यू 19 होती है, तो यार 17 और 26 के बीच में ही s की वैल्यू आएगी। तो हमारा देखिए इसमें दिया क्या है, स्टार्टिंग में देखते हैं कि 13 हमारा k की वैल्यू जानते हैं 11 होता है, s की वैल्यू 19 होता है, उसके बाद w की वैल्यू 23 होता है। उसके बाद हमारा दिया है n की वैल्यू हम जानते हैं 14 होता है, जो कि i और p के बीच में आएगा। इसमें देखेंगे तो o की वैल्यू 15 आएगी और जो 16 होता है p की वैल्यू होता है। तो हमारा u वैल्यू दिया है तो u की वैल्यू हम जानते हैं 21 होता है, s की वैल्यू 24 होता है। तब इसमें से क्या करेंगे, जो इसमें से हम देखेंगे, इसमें से देखेंगे तो हमारा +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर 19 में से 21 जा रहा है तो मतलब +2 का इंक्रीमेंट यहाँ कर रहा है, और 23 से 24 कर रहा है तो +1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा निश्चित कुछ भाषा मिल जा रहा है जो कि +3 +2 +1। तो हमारा संख्या किसका पूछ रहा है, EOB। इसमें हम क्या करेंगे, +3 एंड +2 एंड +1 कर देंगे। तो ई की वैल्यू हम जानते हैं कि 5 होता है, अगर 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 8 आएगी। 8 की वैल्यू हम जानते हैं कि H होता है। उसके बाद O की वैल्यू हम जानते हैं कि 15 आता है, जब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आता है, 17 की वैल्यू हमारा Q आता है। उसके बाद B की वैल्यू जानते हैं कि 22 होता है, 22 में जब +1 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 23 आएगी, जब 23 की वैल्यू आती है तो उसको हम बोलते हैं W। तो हमारा आंसर में आएगा HQW। तो यहाँ देखिए HQW आंसर में आपका B आ रहा, तो आंसर नंबर आपका क्या होगा, B होगा। तो हम बता देते हैं कि क्या किए। देखिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी काम नहीं है। हमारा सबसे बड़ी बात है कि जो हम रट्टा बांटे 1 से लेकर 26 अल्फाबेट नंबर को, यहाँ से हम क्या करेंगे कि इजिली उसको याद करने और अपने हाथों को आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वैल्यू ए और एच के बीच में हम जानते हैं 1 से लेकर 8 तक वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए इसमें किसी की वैल्यू ई पूछता है तो उसकी संख्या हम बोल सकते हैं कि 5 होता है। अगर कोई वैल्यू जी पूछता है तो हम इसमें 7 आता है। तो मतलब ए और एच के बीच में ही ये वैल्यू वेरी करेगी। और आई और पी की बात करें तो आई की वैल्यू 9 होती है और पी की वैल्यू 16 होता है। इसमें अगर कोई वैल्यू आपका पूछे 15 क्या होगा, तो 15 की वैल्यू हम जानते हैं कि ओ होता है, क्योंकि जस्ट 16 से पहले अगर देखेंगे तो एक हमारी वैल्यू 15 आएगी, तो 15 की वैल्यू हमारी ओ जाएगी। तो हम कहने का मतलब ये है कि आई और पी के बीच में ही जो भी संख्याएं आएंगी और इन्हीं के बीच में ही आएंगी। उसके बाद तीसरा होता है क्यू और जेड से, यार एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिए जो कि 17 और 26 के बीच में ही ले लिए। तो हम अगर कोई वैल्यू पूछे 18 की क्या होगा, तो हम जानते हैं क्यू की वैल्यू 17 होता है और 17 के बाद जस्ट 18 आता है, तो 18 की वैल्यू आर होती है। तो ये आपको इजिली याद करने आपको मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डिस्टेंट फेस इज द कोड। इसमें क्या दिया है कि ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक क्वेश्चन है जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ जस्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे जैसे वैल्यू दिया है। हमारा पहला क्या दिया है, डिस्टेंट फेस दिया है। हमारा पहला क्या दिया है, हमारा पहला दिया है डिस्टेंट फेस दिया है। इसकी वैल्यू हमारा क्या दिया है कि डिस्टेंट फेस की वैल्यू डिस्टेंट इज कोडेड एज द ह्यूमन सेट, इज कोडेड एज द ह्यूमन सेट। हमारा क्या दिया है, डिस्टेंट फेस की वैल्यू दिया है ह्यूमन सेट दिया है।
और दूसरा क्या दिया, फेस स्टेयर की वैल्यू हमारा दिया है, फेस स्टेयर्स, इसको कोडेड में लिखा है क्या है, सेड ओवर पावर। उसके बाद हमारा क्या है, डिस्टेंट कप को क्या लिखा है, डिस्टेंट कप को क्या लिखा है आपका यहाँ, डिस्टेंट कप को लिखा है ह्यूमन टी लिखा है, डिस्टेंट कप को ह्यूमन टी लिखा है। फिर उसके बाद स्टेयर कप दिया है आपका लास्ट में, स्टेयर्स कप, स्टेयर कप को क्या दिया है, ओवर पावर टी दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पहले में कॉमन होता है पहले और दूसरे में, फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे, फिर तीसरे और चौथे, या पहले और चौथे में जो भी संख्या कॉमन होती है एक एक संख्या को हम लेते हैं। तो यहाँ हम आपको जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें पहले और दूसरे इक्वेशन में देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको सबको क्या मान लीजिए कि आप इक्वेशन मान लीजिए। तो हमारा देखेंगे पहले और दूसरे में हमारा फेस यहाँ कॉमन हो रहा है, फेस यहाँ कॉमन हो रहा है, और इसमें देखेंगे पहले और दूसरे में कौन सा हमारा फेस का कॉमन हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो एक वैल्यू साइड यहाँ भी कॉमन है, दूसरी वैल्यू साइड यहाँ भी कॉमन है, तो मतलब फेस की वैल्यू हमारी साइड आ गया। उसके बाद देखेंगे दूसरे और तीसरे में हमारी वैल्यू, पहले और तीसरे में कोई कॉमन संख्या मिल रही, हाँ एक कॉमन संख्या हमारी डिस्टेंट है, यहाँ भी डिस्टेंट और यहाँ भी दिया है। तो इसमें देखेंगे पहले और तीसरे में कौन सा कॉमन, एक हमारा ह्यूमन यहाँ भी दिया है, एक ह्यूमन यहाँ भी दिया है, तो डिस्टेंट की हमारी वैल्यू आ गया ह्यूमन का। और तीसरा एक देखेंगे इसमें दूसरे और चौथे में तो एक हमारा कॉमन मिल रहा है, दूसरे और चौथे में देखेंगे एक हमारा कॉमन मिल रहा है स्टेयर्स का, यहाँ देखेंगे स्टेयर का हमारा एक कॉमन मिल रहा है जो कि ओवर पावर दिया है, स्टेयर का हमारा क्या दिया है, ओवर पावर दिया है। और उसके बाद तीसरे और चौथे में देखेंगे तो एक हमारा वैल्यू बचता है कप, कप की वैल्यू यहाँ देखेंगे, कप की वैल्यू हमारा देखिए दोनों में यहाँ कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है टी और एक कॉमन टी यहाँ, तो हमारी कप की वैल्यू टी हो गया। तो इसमें से हमारा पूछ क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ द फेस, फेस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम दिखाया है पहले में फेस की वैल्यू हमारी साइड है, और दूसरे में भी देखेंगे फेस की यहाँ भी वैल्यू साइड आ रही है और यहाँ भी साइड आ रही है। तो हमारी आंसर में जाएंगे तो हमारी फेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए कहीं साइड दिया है, आंसर नंबर डी। तो हमारा क्या पूछा है कि फेस जो है उसका हमारा अपोजिट क्या आ जाएगा। तो हम फिर से बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या किए हैं। जब भी ऐसा इक्वेशन दिया होता है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो उसको इक्वेशन मान लीजिए कि इसको 4 इक्वेशन मान लेंगे तो आपको एक दूसरे में करने से इजी हो जाएगा। तो हम क्या किए, अगर पहले में डिस्टेंस दिया है और यहाँ भी डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस यहाँ तीसरे में भी डिस्टेंस है और पहले में डिस्टेंस है, देखेंगे तो पहले और तीसरे में हमारा ह्यूमन जो कि डिस्टेंस से कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या कर लिए, इसको हम मान लिए कि ये डिस्टेंस की वैल्यू दिया है, ये मान लिए कि हमारा डिस्टेंस की वैल्यू दिया है। अगर फेस का देखेंगे तो फेस हमारा पहले और दूसरे में कॉमन हो गया, फेस का अगर देखेंगे पहले और दूसरे में कॉमन है, अगर फेस की वैल्यू देखेंगे तो हमारी साइड यहाँ भी आ रहा है, साइड यहाँ हो रही है, तो यही हमारी साइड की वैल्यू हो गया। इसी तरह और आगे चीजें को हम देखते हुए चलेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो हम आपको बताए थे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक वैल्यू मान लीजिए, ए से एच की वैल्यू के बीच में हमारी जो भी संख्या आती है, तो हम जानते हैं कि हम ए और एच के बीच में हमारी 1 से लेके संख्या 8 के बीच में आती है। उसके बाद हम दूसरा क्या ले लिए, आई से लेके पी तक, आई से लेके पी तक इसकी वैल्यू 9 से लेके 16 के बीच में आती है। उसके बाद क्यू से लेके जेड के बीच में आपकी वैल्यू 17 से 26 के बीच में आती है। तो हमारा क्या दिया है कि टी की वैल्यू हम जानते हैं कि इसमें आ जाएगा, जो टी की वैल्यू हम जानते हैं कि 20 होता है, फिर उसके बाद आर की वैल्यू 18 होती है, फिर उसके बाद यू की वैल्यू 21 होता है, टी की वैल्यू 20, फिर एच की वैल्यू 8 होती है, फिर यू की वैल्यू 21 होता है, क्यू की वैल्यू 17 होता है, फिर वी की वैल्यू 22 एंड एक्स की वैल्यू 19 एंड आई की वैल्यू 9 होता है। तो इसमें से देखेंगे पहले और दूसरे में
जब पहले और दूसरे में देखेंगे तो यहाँ हमारा +1 बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ हमारा -1 डिक्रीमेंट कर रहा है, फिर उसके बाद +1 कर रहा है, फिर उसके बाद -1 कर रहा है, फिर उसके बाद +1 कर रहा है। तो आप देखेंगे तो एक हमारा निश्चित कुटभाषा मिल रहा है, तो हम लगा देंगे कि हमारा किसका पूछ रहा है, तो हमारा वाइड का वैल्यू पूछ रहा है कि वाइड की वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 हम कर देंगे। तो W की वैल्यू हम जानते हैं 23 होती है, हम जानते हैं कि W की वैल्यू 23 होती है। जब 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24 आएगी, 24 की वैल्यू हम जानते हैं कि x आती है, h की वैल्यू जानते हैं कि 8 होती है, अगर 8 में से 1 कम करेंगे तो 7 हो गई, 7 की वैल्यू g होती है। फिर उसके बाद i की वैल्यू 9 होता है और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगी, 10 की वैल्यू z होता है, तो यहाँ z हो गया। t की वैल्यू 20 होता है, 20 में से 1 कम करेंगे 19, 19 की वैल्यू s और e की वैल्यू 5 होती है, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगी, 6 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, f आ जाएगा। तो आपका आंसर में देखिए एस जी जेड एस एफ आ रहा है, तो आंसर नंबर आपका कौन सा है, डी है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना नॉट ए बिग डील, आपको हम सिखा रहे ए, जो कि आपको यूट्यूब पर हम जहां तक हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो कि ये कोई नहीं बताएगा, ये हमारा खुद का इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सो हम इसलिए आपको बताएं कि हाँ ये संख्या आपको याद करने में इजी होगा। जैसे देखिए ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन, सॉरी एनोलॉजी का क्वेश्चन दिया है। यहाँ भी हम देखेंगे आर की वैल्यू 18 होती है, 18 और एक एस की वैल्यू 19 होता है, तो यहाँ से हमारा क्या कर रहा है कि +1 जा रहा है। फिर ए की वैल्यू हम जानते हैं और जेड की वैल्यू 26 होता है, तो यहाँ ए की वैल्यू हम 26 मान लेंगे, फिर उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 27, 27 में से जब 26 घटेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू हम जानते हैं कि 9 होता है, फिर उसके बाद जे की वैल्यू 10 होता है, तो यहाँ +1 कर रहा है। फिर एन की वैल्यू 14 होता है, उसमें से 1 कम कर रहा है तो 13 कर रहा है, तो यहाँ -1 कर रहा है। तो आप देखेंगे तो एक भाषा मिल जा रहा है कि +1 फिर उसके बाद -1 कर रहा है, फिर उसके बाद +1 फिर -1। तो हमारा आस्किंग किसका पूछ रहा है, जस्ट जंप का कर रहा है, तो यहाँ हम कहा क्या क्या कर देंगे, +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो जेड की वैल्यू 10 होती है, अगर 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगी, 11 की वैल्यू क्या आता है, यू की वैल्यू जानते हैं कि 21 होती है, अगर 21 में 1 कम करेंगे तो हमारी 20 आएगी, 20 की वैल्यू हमारे क्या आती है, टी आती है। फिर उसके बाद एम में जब 1 जोड़ेंगे तो 13 आती है, 13 और 14 हो जाएगा तो 14 की वैल्यू एन आता है। फिर उसके बाद पी की वैल्यू 16 होता है, इसमें से 1 कम कर देंगे तो आपकी वैल्यू 15 आ जाएगी, तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, ओ आ जाता है। आंसर में देखिए कहीं के टी एन ओ दे रहा है, के टी एन ओ, आंसर नंबर आपका कौन सा है, बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी एक एनोलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन आपका 2023 में आया था। तो यार देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए कि क्या किया है, 2 का क्यू इंटू 3 किया है, यहाँ 2 का क्यू इंटू 3 किया, अगर 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू 6 आ जाएगी, तो जो जो कि यहाँ 6 मिल रहा है। तो यहाँ हम क्या करें, जो कि हमारी एक वैल्यू मिल जाए, अगर यहाँ हम देखेंगे यहाँ 12 और 343 दिया है, अगर 343 और 21 को हम सॉल्व करने का अगर प्रयास करेंगे तो ये हमारा 7 का क्यू इंटू 3 इक्वल टू 21 के बराबर दिया है, 7 और 3 के इक्वल टू क्यू करके 21 के बराबर दिया। तो यहाँ भी हमारा 12 दिया, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक वैल्यू देखेंगे, अगर 64 दिया है, अगर 64 अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक या अगर 64 कर रहे हैं तो ये हमारा 4 का क्यू हो गया, और इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारी वैल्यू 12 आ रहा, तो क्या होगा हमारा आंसर में, क्या होगा कि ए हो, आंसर नंबर ए होगा। हम इसलिए किए 64 हम ले लिए है, ऑप्शन से गया है 64 ले लिए, हम जानते हैं 64 हमारा 4 का क्यू होता है, और इसमें 3 का हम मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि हर एक 3 में मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एज ए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर में आ जाएगा 12, जो कि यहाँ आपका सिमिलर मिल रहा है। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, 64 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला आपका सिनोलिज्म का एक क्वेश्चन दिया है, जो कि बोल रहा है कि कोई कोट पैंट नहीं है, मतलब नो कोट्स आर पैंट। तो जैसा जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे हम यहाँ लिखते हैं, नो कोट्स आर पैंट, मतलब एक नो कोट्स हो गया, नो कोट्स आर पैंट, इसको क्या बोल दिया है कि कोट बोल रहा है, इसको कोट बोल दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि हमारा एक पैंट है,
हमारा क्या बोल क्या रहा है कि कोई पैंट पैंट नहीं है, कोई कोट पैंट नहीं है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि आल पैंट, जो हमारा ये सभी जो पैंट है, ये हमारा जो सभी पैंट है इसको बोल रहा है कि सेट है। जो ये आल पैंट है इसको क्या बोल रहा है कि ये हमारा सेट है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है वैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि आल जो पैंट है उसको सेट बोल रहा है, मतलब सभी जो पैंट है उसको सेट बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या दिया है कि सम शर्ट आर कोट, मतलब जो सम शर्ट्स हो गए, यहाँ से हम आपको फिर से बताएंगे। जो शर्ट दिया है उसको बोल रहा है कि कुछ शर्ट हमारा क्या है कि कोट है, कुछ शर्ट को क्या बोल रहा है कि हमारा कोट है, कुछ शर्ट को क्या बोल रहा है कि हमारा, इस शर्ट को क्या बोल रहा है कि ये हमारा कोट है। तो हम जाएंगे ऑप्शन से जाएंगे। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या दिया है पहले कि नो कोट्स आर सेट, मतलब कोई शर्ट, कोई कोट सेट नहीं है, मतलब कोई कोट सेट नहीं है। तो ये बात एकदम एज इट इज बोल रहा है, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। तो पहला आपका गलत है। दूसरा क्या दिया है कि सम शर्ट्स आर पैंट, मतलब कुछ शर्ट पैंट है, मतलब कुछ शर्ट को पैंट बोल रहा है। आपका शर्ट यहाँ है, पैंट यहाँ है, तो अंदर का नहीं होता है। जब भी अगर बोलता है, अगर सम पैंट आर शर्ट होता तो एग्जैक्टली हो जाता है, पर यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ शर्ट आर पैंट है, कुछ शर्ट आर पैंट है। तो हमारा क्या है कि एडजेक्टिव फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ अगर बोलता है कि सम पैंट आर शर्ट है तो भी सही होता। अगर सम पैंट को अगर कोट बोलता तो ये बात गलत होता। तो हमारा क्या बोल रहा है कि सम शर्ट आर पैंट है, तो ये बात हमारा एकदम देखिए एकदम राइट बैठ रहा है। तो हमारा कुछ शर्ट पैंट है। और तीसरा क्या दिया है कि सम पैंट्स आर कोट, कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है। देखिए हमारा पैंट है यहाँ है, और उसके बाद हमारा कोट क्या है यहाँ, जो कि बस सेट में है। अगर यहाँ देता है कि सम सेट आर कोट है तो ये बात एकदम सही होती। तो बर यहाँ क्या दिया है कि सम पैंट्स आर कोट है, कुछ पैंट कोट है, तो यह बात एकदम इस हमारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो तीसरा हमारा क्या है कि गलत है। तो आंसर में जाएंगे, जो कैलकुलेशन मिलेगा वही आपका आंसर आएगा। तो आंसर नंबर एक ही ऑप्शन सही है, जो कि 2 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम आपसे फिर एक बार इसको समझाते हैं। क्या पहला दिया है कि कुछ कोट को क्या बोल रहा है कि पैंट नहीं है। तो जैसे दिया है कुछ कोट हो गया, उसको पैंट नहीं है, हमने एज इट इज डायग्राम बनाया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कुछ शर्ट को क्या बोल रहा है, कुछ शर्ट को क्या बोल रहा है कि वो पैंट है, कुछ शर्ट हो गए, उसके बाद बोल रहा है कि वो पैंट है। तो फिर से एक बार बताते हैं कि क्या दिया है कि कुछ कोट को क्या बोल रहा है, एक कोट हो गया, इसको बोल रहा है कुछ कोट, नो कोट आर पैंट, मतलब कोई कोट पैंट नहीं है, ये आपका पैंट हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि आल पैंट, जो हमारा सभी पैंट है, इसको क्या बोल रहा है कि सेट है। जो हमारा क्या बोल रहा है कि जो सभी पैंट है उसको क्या बोल रहा है कि सेट है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है कि सम सेट, जो ये हमारा सम सेट हो गया, जो हमारा ये सम सेट हो गया, इसको क्या बोल रहा है कि जो हमारा सम सेट हो गया इसको क्या बोल रहा है कि हमारा ए है सम सेट आर कोट, इसको क्या बोल रहा है कि एक कोट है। तो हमारा बाई कैलकुलेशन में देखेंगे क्या दिया, पहला क्या दिया है कि कोई सेट पैंट नहीं, तो ये बात एकदम राइट बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये बात एकदम सही है, तो ये बात एकदम गलत हो जाएगी। दूसरा क्या है कि दिया है कि कुछ सेट पैंट है, हमारा कुछ सेट जो क्या दिया है कि इसको बोल रहा है कि पैंट, तो ये बात एकदम सही है। तो हमारा आंसर एक ही मिला है, तो आंसर नंबर 2 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला एक हमारा आर एंड ऑर्डर का दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक जैकेट दिया है, हम क्या करेंगे स्टार्टिंग का जो भी वैल्यू दिया है उससे हम प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं अगर 3 दिया तो सभी में 3 आ जाएगा। तो हमारा पहला हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1 और 5 और 2 में से देख लेते हैं उसके बाद क्या आएगा। एक देखते हैं, एक में क्या दिया है कि जैक दिया है, जे बी के बाद जैक, फिर उसके बाद 4 तो होगा ही नहीं, 4 तो दिया नहीं है, उसके बाद जैक हो गया, फिर उसके बाद ई टी आ रहा है, ई टी आ रहा है। तो फिर हम देखेंगे जैक 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद आपका आएगा 2, 3 के बाद 2 तो आएगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 के बाद 1 देखते हैं, 3 हमारा यहाँ है, फिर 1 देखते हैं जे ए सी के, फिर उसके बाद पी ए भी नहीं आएगा, 3 के बाद 1, 3 के बाद सी ए के ई टी, ए 3 के बाद 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 के बाद देख लेते हैं क्या 5 आएगा, जे एन आई
आई 3 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद हमारा 5 आ सकता है, ए भी आ सकता है, 3 के बाद 1, 3 के बाद 5 आएगा क्या, देख लेते हैं एक बार फिर से। 3 के बाद जे ए, यहाँ अगर देखेंगे तो जे ए 3 पहले दिया है, फिर इसके बाद 1 आ रहा है, तो हमारा ए गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा ए और बी में से ही आंसर आएगा। तो 3 या 2 और 4 में से हम चेक कर लेते हैं। 2 और 4 में से हमारा देखेंगे यहाँ 2 और 4 में से तो हमारा 4 पहले आएगा, तो 3 1 4 5 2 आएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 3 1 4 5 2 होगा। ये आपका एक मीनिंग ऑर्डर का एक देता रहता है कि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है, तो आप एक अरेंजिंग ऑर्डर में आप चेक कर लेते हैं, अगर आएगा तो वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एक सीरीज का क्वेश्चन दिया है जो कि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम बॉड मास का हर एक बॉड मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बॉड मास में हमारा प्लस माइनस एंड डिवाइड मल्टीप्लाई तीनों चारों हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉड मास में हम स्टार्ट करते हैं, पहले सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अगर सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर संख्या सेम आती है तो हम क्या करते हैं, एज इट इज सभी में हम लिखते हैं। तो हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 3 गया 6 हो गया, 6 में से 16 में से 8 गया, आपका 8 बचा। फिर उसके बाद 12 में से 4 गया, 8 बचा, तो 886 हो गया। इसको मान लीजिए अभी हम नहीं करते थे। इसके बाद यहाँ जाते हैं तीसरे चौथे और पांचवें से, तो 7 में से 1 गया 6, 12 में से 4 गया 8, फिर उसके बाद 9 में से 1 गया 8, 886 यहाँ भी आ रहा है, तो आई थिंक 886 यहाँ भी आएगा। तो 886 अगर रिपीटेड है तो यहाँ भी हमारी संख्या 886 आएगी। तो 8 से जो 86 हमारी ये संख्या आई है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इस संख्या के साथ ऐड कर लेंगे। तो 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1, 8 6 14 1 5, 8 3 11, 11 1 12, 8 2 10, 10 1 सॉरी यहाँ आपका 23, 69 में 886 हमें ऐड करना है। तो हमारा आ जाएगा 9 6 15, 8 6 14 1 15, 8 3 11, 11 1 12, 2 3 35, 52 आएगा, 35 55 आएगा सॉरी। आपका जब भी 23 69 में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 886 को ऐड की है तो हमारी वैल्यू 35 55 आया, मतलब 3255 आया है। क्या है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी सभी में संख्या सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या आई है इसको हम क्या करेंगे, इस संख्या से हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमारी संख्या 3255 आई है। अगला ये भी हमारा कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देखते हैं कि कैसे किया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि देखिए, अगर देखेंगे तो एक हमारा सिमिलरिटी मिल रहा है, यहाँ 1 दिया है, उसके बाद यहाँ 2 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ 3 दिया है, उसके बाद यहाँ 4 दिया है। अगर इसके बाद देखेंगे तो एक हमारी संख्या आ जाएगी 5। अगर यहाँ देखेंगे तो +2 का इंक्रीमेंट किया है, फिर +2 का, फिर +2 का। अगर इसके बाद पूछता है वो संख्या कितनी आती, तो ये संख्या यहाँ 10 आती। बस हमारा ये है कि 4 के बाद हमारी वो संख्या क्या आएगी, 4 के बाद हमारी संख्या 5 आएगी, क्योंकि हर एक में +1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, हर एक चीज में +1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, हमारी संख्या वो 5 आ जाएगी। तो आंसर नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है। जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम आपको क्या करेंगे कि ए से लेके एस तक एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, जिसकी 1 से लेके 8 तक वैल्यू आती है। फिर उसके बाद आई से लेके पी तक वैल्यू हम जानते हैं 9 और 16 के बीच में आता है। फिर उसके बाद क्यू से लेके वैल्यू जेड तक इसकी वैल्यू आती है 17 से लेके 26 के बीच में। तो हम देख लेते हैं, अगर सी दिया तो सी की वैल्यू ए और एच के बीच में ही आएगी, हम जानते हैं। यहाँ हम सीधे लिख लेते हैं, अगर सी की वैल्यू +1 आती है तो यहाँ सी की वैल्यू 3 आता है, डी की वैल्यू 4 आता है, तो +1 का यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। एल की वैल्यू 12 होती है, एन की वैल्यू 14 होता है, तो यहाँ क्या किया है कि +2 का इंक्रीमेंट किया है। यू की वैल्यू 21 होती है, 21, और एस की वैल्यू 24 होता है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि +3 का इंक्रीमेंट यहाँ कर रहा है। फिर उसके बाद टी और एस से जाएंगे तो यहाँ हमारा +4 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर सी की वैल्यू 3 होते हैं, 3 के बाद एच जा रहे हैं तो यहाँ +5 का इंक्रीमेंट कर रहा है। उसके बाद एच की वैल्यू हम जानते हैं 8 होती है और एन की वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ क्या कर रहा है, +6 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हम देखेंगे तो हमारा एक निश्चित कूट भाषा मिल जा रहा है, जो कि +1 +3 +4 +5 एंड +6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी संख्या पूछ रही है, जैसे वालेट जो भी संख्या हमारी पूछ रही है, जो भी हमारी संख्या यहाँ दिया है,
वॉलेट पूछ रहा है, जैसे वॉलेट यहाँ दिया है, वॉलेट वॉलेट की हमारी पूछ रही है कि क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, जिसमें हम इसमें क्या करेंगे, एक एक संख्या जोड़ते चले जाएंगे। एक एक संख्या जब जोड़ेंगे, जब डब्ल्यू में +1 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती है, यहाँ वैल्यू हमारी 24 आएगी, 24 की वैल्यू एक्स हो जाती है। एक वैल्यू जानते हैं दो, एक होता है, अगर एक दो जोड़ देंगे तो सी आ जाएगा। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 की वैल्यू ओ हो जाएगी, फिर 12 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 की वैल्यू पी आती है। ई की वैल्यू जानते हैं कि 5 होता है, 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे, अगर सी ओ फिर एल फिर ई, ई में हम क्या करेंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, फिर उसके बाद 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगी, 10 की वैल्यू जे होता है। फिर उसके बाद टी में 6 जोड़ेंगे, टी की वैल्यू 20 और 6 26 हो जाएगी, 26 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। तो आपकी देखेंगे तो एस सी ओ और पी जेड जेड, आपका आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर बी है, SCOP जेड, जे फिर जेड आ रहा है। तो आंसर आपका कौन सा है, बी, बी से बॉम्बे हो गया। तो हमारा सिखाना ये चीज है। अगर इन्हीं के बीच में हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए के की वैल्यू पूछता है तो के की वैल्यू हम बता सकते हैं कि आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, जे की वैल्यू 10 एंड के की वैल्यू 11, तो के की वैल्यू 11 आ जाती है। अगर इसी में कोई पूछता है तो एम की वैल्यू क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि एम के बाद एन आता है, तो एम की वैल्यू 13 आती है, 13 के बाद एडजस्ट एन आता है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में ही वो संख्या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। AIC, सॉरी, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे, जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, AIC, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद Y। तो हमारी इसकी वैल्यू 1, इसके बाद 9, फिर उसके बाद पहले क्या किया है, पहले बॉबल लिया है, फिर बॉबल के बाद कॉन्सोनेंट क्या किया है, कॉन्सोनेंट को क्या किया है कि कॉन्सोनेंट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ रिटर्न किया गया है। यहाँ देखेंगे तो 3, फिर उसके बाद 16, फिर 18, फिर 22, फिर 25। हमारा देखेंगे तो हमारा यहाँ क्या दिया है, यहाँ भी हम एक बार फिर से इसको हम समझाते हैं आपको, ये संख्या हमारा दिया क्या है। हमारा क्या है, ये जो एक संख्या दिया है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन को क्या किया है, पहले जो हमारा वॉवेल आता है, वॉवेल जैसे कि A E I, वॉवेल जो होता है A E I O और U, इसको क्या किया है कि एक सिस्टमेटिक रूप में लिखा है, मतलब कहने का मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। फिर उसके बाद जो भी हमारे कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट को एडजस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। यहाँ देखेंगे तो आई की वैल्यू 9, फिर उसके बाद 12, फिर 14, फिर 16, फिर 24। तो हमारा इसी ऑप्शन में हमारा प्रीवियसी दिया है, प्राइवेसी दिया है। तो इसको देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वॉवेल को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, उसके बाद हमारा जो भी कॉन्सोनेंट बचेगा, कॉन्सोनेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। तो आंसर आप
जो भी यहाँ संख्या दिया है, जो भी संख्या हमारा क्या दिया है, जो भी हमारी संख्या यहाँ दिया है, जो भी हमारी संख्या जो दिया है यहाँ पर, यहाँ जो भी संख्या हमारा दिया है, यहाँ हमारी जो भी संख्या दिया है, जैसे डाउन दिया है, यहाँ हमारी जो भी संख्या दिया है, इसका क्या किया है, जो भी हमारा संख्या दिया है, इसको क्या है, इसका क्या किया है, इसका अपोजिट लिखा है। अपोजिट लिखने के बाद, अपोजिट लिखने के बाद, अपोजिट लिखने के बाद इसके बाद क्या किया है कि सभी में -1 कम कर दिया है। जैसे डी का हम जानते हैं, डी का अपोजिट हमारी संख्या डब्लू आती है, डब्लू की संख्या हमारा 23 आता है। अगर इसमें से -1 कम कर दिया तो वो संख्या हमारी क्या आई है, भी आया है। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, एच का अपोजिट करेंगे, एच का अपोजिट करेंगे, एस आएगा, एस में 1 कम कर देंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, आर आएगी। उसी तरह हमारा क्या आएगा, फिर ओ के बाद हमारा 1 कम कर देंगे, इसमें से के आएगा, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद यू। हमारा एक ही में मिल रहा तो किसी एक में मिल रहा तो हमारी संख्या कौन सा हो जाएगी, हमारा आंसर बी हो जाएगा। एक हमारा फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है, जो कि हम वैल्यू आपको बताए थे, ए और एच के जो भी संख्या आती है हमारी 1 से लेके 8 के बीच में आती है। दूसरा क्या होता है कि हमारा आई से लेके पी तक वैल्यू जो भी आती है वो हमारा 9 से लेके 16 के बीच में आता है। उसके बाद तीसरा जो होता है हमारी वैल्यू क्यू से लेके जेड तक, वो हमारी वैल्यू 17 से लेके 26 के बीच में आता है। तो हमारा वैल्यू क्या दिया है, एस की वैल्यू जानते हैं कि 24, 24 में से यू कम एक 24 में से 21 तो यहाँ क्या किया है कि -3 का डिक्रीमेंट किया है। फिर ई से एच जा रहा है, ई की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 8 होती है। यहाँ क्या किया है कि +3 का इंक्रीमेंट, फिर जे से एम गया है तो यहाँ माइनस जे से एम गया है, जे से एम गया है तो फिर +3 कर रहा है। फिर टी से क्यू गया तो क्या किया है कि -3 किया। तो हम देखेंगे एक निश्चित हमारा कुछ भाषा मिल जा रहा है कि जो कि -3, फिर उसके बाद +3, +3, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद -3 किया है। तो हम हमारी संख्या किसका पूछ रहा है, यू की वैल्यू जानते हैं कि 21 होता है, 21, 8, 13 और 17। इसमें से हम क्या करेंगे, -3, फिर +3, फिर +3, फिर उसके बाद -3 हम कर देंगे। तो हमारा 21 में से 3 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू 18 आ जाएगी। 18 की वैल्यू आर होती है, 8 की वैल्यू एच, 8 3 11, 11 की वैल्यू के आती है। उसके बाद आर के, देखिए कहीं 2 मिल रहा है आर के पे, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, बाकी अब 2 ऑप्शन गलत है। आपका 13 में से +3 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू यहाँ पी आ जाएगी। 17 में से 3 घटाया 14, 14 की वैल्यू आपका एन आ जाए। तो आर के पी एन आपका आंसर नंबर ए हो गया, आपका आंसर आएगा आर के पी एन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ब्रेव को क्या लिखा है, ब्रेव को लिखा गया 48 लिखा गया। उसके बाद स्पेयर को क्या बोल रहा है, 59 दिया है। उसके बाद हमारा विक्टर का पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम पहले क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं। अगर जोड़ के देखते हैं, अगर जोड़ने के बाद वो संख्या अगर सेम आ जाती है, अगर जोड़ने के बाद वो संख्या सेम आती है, जैसे बी की वैल्यू 2 होता है, आर की वैल्यू 18 होता है, फिर ए की वैल्यू 1 होता है, फिर बी की वैल्यू 22 होता है, प्लस ई की वैल्यू 5 होता है। तो इसको आपस में जोड़ते हैं, देखते कितना आता है। 8 यहाँ आपका 20 हो गया, 20 और 22 आपका 42 हो गया। 42 और 5 में जोड़ेंगे, 42 और 5 आप जोड़ेंगे 47, और 47 एक 48, आपकी वैल्यू ये जोड़ने पर 48 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट चलेंगे, ये जो हमारी संख्या पूछ रहा है इसका हम क्या निकाल लेंगे। हमारे बी की वैल्यू 22 + 9 प्लस सी की वैल्यू 3 प्लस टी की वैल्यू 20 प्लस ओ की वैल्यू 15 प्लस आर की वैल्यू 18। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आता है, 8 5 13 13 13 13 और 3 16 16 16 9 25 25 और 2 27 के साथ हाथ में 2 2 2 यहाँ 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 और 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 8 आएगा। तो हमारे जोड़ने पर हमारी संख्या 87 आ रहा है। कहीं आंसर में आ रहा है, आंसर नंबर आपका कौन सा सी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ के देखते हैं। अगर जोड़ के आपस में आता है, सेम आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या पूछता है उसका हम कर लेते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी स्क्वायर भी दे देता है, या स्क्वायर ना देके कभी कभी स्क्वायर दे के उसके बाद डिवाइड भी कर देता है। तो हम हर एक बॉड मास का इसमें नियम आपका लगेगा, तो बी केयरफुल। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपको क्या है कि एक एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। हम क्या लिख लेते हैं, जो भी हमारा सिंबल दिया है उसको बस यहाँ हमारा आपको टी मेथड लगाना पड़ेगा। जो हमारा यहाँ सिंबल दिया है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं।
जैसे इंटू के हम दिया, मतलब इंटू का मतलब क्या दिया है कि ये हमारा पिता दिया है। पिता का मतलब क्या होता है कि फादर बोलते हैं। फिर उसके बाद भाग्य का अर्थ क्या दिया, भाग्य का अर्थ में दिया है कि बेटी दिया है, बेटी दिया। भाग्य का अर्थ क्या दिया है, बेटी दिया है। बेटी को क्या बोलते हैं हम, डॉटर बोलते हैं। उसके बाद भाग्य हो गया। फिर प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब दिया है बहन दिया है। बहन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सिस्टर कहते हैं। फिर उसके बाद माइनस हो गया। फिर माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का मतलब पति दिया है। पति, पति मतलब हस्बैंड हो गया। तो हमारा देखिए एक कोडिंग क्या दिया है कि एफ 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 भागे आर इंटू एच फिर माइनस एल। तो हमारा एच और एफ में किस प्रकार से संबंधित है, हमारा पूछ रहा है कि एच रिलेटेड टू एफ कैसा है, मतलब एच और रिलेटेड एच हमारा एच एफ से कैसे रिलेटेड है। हम क्या करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने को मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं। हम अपने को मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इसको हम क्या कंसीडर कर लीजिए कि हम यहाँ हैं। और जो ये मतलब जो दिया है ना, बस हमें इसका यूज करना है। जो ये मतलब दिया है ना, हमें बस इन इन सभी का यूज करते हुए इन क्वेश्चनों का ऐसे जब भी कोडिंग डिकोडिंग का ब्लड रिलेशन में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं यहाँ अपने को मान लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा सिंबल दिया है उसका हम बस मतलब जान लेते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे गुड़े का मतलब पिता हो गया, भागे का मतलब बेटी बोल रहा है, प्लस का मतलब बहन दिया है, माइनस का मतलब पति दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेंगे कि यहाँ पर हम हैं। हम इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ मान लेंगे तो आप अपने से रिलेट करने में आपको आसानी होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ अपने पिताजी को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको सॉल्व करने में ज्यादा रिलेट टू रिलेट करना पड़ेगा। अगर अपने पर मान लेते हैं तो वो हमारी रिलेशन बनाने में वो संख्या इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम मान लिए और यहाँ हमारा क्या दिया है कि माइनस दिया है, तो हम माइनस का मतलब मानते हैं कि ये हम हो गए। ये आपका यहाँ आपका मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, ये आपको डिपेंड करता है जैसे क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ हमारा एल हो गया, एल के बाद हमारा माइनस दिया है, माइनस के बाद एस दिया, तो हमारा क्या है, माइनस का मतलब पति दिया है। यहाँ हम हो गए, ए हमारा पति हो गया, ए हमारा मतलब हस्बैंड हो गया। मतलब यहाँ हम हो गए, ए बोल रहा है कि एच इसकी पत्नी होगी, तो हम हो गए, ए हमारा हस्बैंड हो गया। फिर उसके बाद इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब दिया है फादर, इनटू का मतलब क्या दिया है, फादर दिया है। तो हम हो गए, ए हमारे पिताजी हो गए, ए हमारे पिताजी हो गए। ये हम थे, ये हमारे हस्बैंड है, और हस्बैंड के पिताजी हमारे क्या लगे, ससुर ससुर लगे। इसको बोलते हैं फादर, फादर इन लॉ बोलते हैं। तो ये हमारे फादर इन लॉ हो गया। तो हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा एफ, एच और एफ में पूछ रहा है। हमारा किसका पूछ रहा है, एच और एफ किस प्रकार से रिलेटेड है। तो हम इसको कंसीडर किए थे, इसको हटा दिए। ये हम थे, हमारा हस्बैंड था। उसके बाद ये क्या है कि इसके पिताजी हुए, तो ये हमारे पिताजी हो गए। उसके बाद भाग्य क्या दिया है, इसका भाग्य का मतलब बेटी दिया है। तो ये हमारे पिताजी की ये क्या है, बेटी है। ये हमारे पिताजी की क्या है, बेटी है। ये हमारे पिताजी की क्या है कि डॉटर है। ये हमारे पिताजी की क्या है, डॉटर है। तो हम इनको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम क्या है कि ये हम हो गए, ये हम थे, ये हमारे हस्बैंड थे, और हस्बैंड के पिताजी हमारे ससुर हो गए, और ससुर जी की बेटी हमारी क्या होगी, ननद लगी। ससुर जी की बेटी हमारी क्या होगी, ननद होगी, मतलब सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। पर हमें एल एल से नहीं कनेक्ट करना है, हमें एच और एफ से कनेक्ट करना है। तो हम क्या किए कि यहाँ हम मान लिए, ये हम हो गए, ये हमारे पिताजी हो गए, और पिताजी की हमारी जो भी बेटी उनकी होगी वो हमारी सिस्टर होगी। तो हमारे एच और एफ में क्या हो जाएगी, एफ एफ हमारा एच रिलेटेड टू एफ, हमारा जो एच है ये एफ टू रिलेटेड एफ से है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रदर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता है कि एफ 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 रिलेटेड टू एच, अगर एफ रिलेटेड टू एच पूछता तो हमारे ये क्या होती है, सिस्टर होती है। पर यहाँ हमारा क्या पूछ रहा है, एच रिलेटेड टू एफ, तो हमारा क्या हो गया कि हम थे, ये हमारी क्या है, सिस्टर थी। तो मतलब हम क्या लगेंगे, हम इनके ब्रदर लगे, हम क्या लगेंगे, इनके भाई लगे। हम आपको फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं एक बार फिर से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है, चाहे सीजीएल जाइए चाहे कोई भी क्वेश्चन करिए। हमारा जो भी सिंबल दिया है, जो भी सिंबल दिया है, हम क्या किए हैं, जैसे जो भी सिंबल दिया है, जैसे गुड़ा दिया है तो हम इसका पिता लिख लिए। पिता का मतलब फादर होता है। फिर भाग्य दिया है, बेटी मतलब दिया है। फिर उसके बाद ये वैल्यू डॉटर दिया है। फिर प्लस की मतलब बहन दिया है, बहन की मतलब सिस्टर दिया है।
फिर माइनस का मतलब क्या दिया, पति, पति मीन्स हस्बैंड। तो हम क्या किए हैं कि हम यहाँ मान लिए हैं, हम यहाँ इसलिए मान लिए क्योंकि यहाँ आप मान लीजिए कि अगर ऑपरेटर्स आपको यहाँ बैठाएंगे तो रिलेट करने में आपको आसानी नहीं होगा। तो हम अपने को मान ले रहे हैं कि यहाँ हम है, ये हम हो गए, हमारे हस्बैंड है, हस्बैंड के पिताजी क्या लगेंगे, हमारे फादर इन लॉ लगेंगे, मतलब ससुर बोल सकते हैं। पर इससे हमसे नहीं मतलब है, हमें पूछ रहा है कि ए से रिलेटेड टू एफ कैसे होगा। तो हम क्या किए, अब हम बोल दिए कि ए हम थे, ये हमारे पिताजी थे, पिताजी मतलब थे हमारे फादर थे, और फादर जी की जो हमारी डॉटर होंगी वो हमारी क्या लगेंगी, वो सिस्टर लगेंगी। तो हम क्या पूछ रहा है, ए से रिलेटेड टू एफ क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगी, हम एफ रिलेटेड एफ से है तो हमारा वो क्या है, हमारा वो भाई है। तो आज के लिए धन्यवाद। ये हमारे ऑपरेटर साहब बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन आप जरूर कराइएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे ऑपरेटर साहब खुद ही पढ़ते हैं, हम आल्सो हम लोग खुद ही पढ़ते हैं उसे। हम इसलिए स्टूडेंटों वाले हैं, जीवन का हर एक मोड़ पर आप चाहे आप बच्चा पैदा होता है या तो बड़े से जवान हो जाते हैं, हर एक मोमेंट पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए हम स्टूडेंटों वाले हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, तो हमें जरूर सपोर्ट करिएगा, बस यही आप लोग से करना है। और बाकी ये हमारे ऑपरेटर साहब बोले थे कि भैया ये करा दीजिएगा, तो हम ये कराए हैं। और क्या धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हम अपने उस भाई के लिए आज भी हम कराने के लिए एकदम उसके एक बात तो हमें लग गई थी कि बोले कि सर हमें कराइए, तो हम उसके भाई के लिए हम आज भी कराने के लिए प्रैक्टिस लेके आए हैं। अगर आप लोग की डिमांड होगा तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग का पूरा चैप्टर वाइज भी करा देंगे, जैसी आप लोग की इच्छा होगी। तो धन्यवाद।